कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में देखेंगे और इससे पिछला जितना वीडियोज़ है वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख लीजिएगा। और फिर डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस हम देखे थे पिछले क्लास में, जो टोटल लेंथ जो होता था उस सम ऑफ टोटल लेंथ हो जाता था। जैसे ये 3 और 4 हो गया तो डिस्टेंस इसमें कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो 7 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला दूरी हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो 3 स्क्वायर फिर प्लस 4 स्क्वायर करके निकलेगा, तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है दो पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो जैसे एक सर्कल है, सर्कल में हम देखते हैं जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से हम चलना शुरू किए और यहाँ पे फिर पहुँच गए। तो जब यहाँ पे फिर पहुँच गए तो उसमें डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस जो है वो तो इतना दूरी हम तय किए हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, क्योंकि इसका परिधि कितना होता है, पेरीमीटर जो है वो 2πr होता है सर्कल का। तो और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर स्क्वायर का लिया जाए तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4a, तो वो 4a डिस्टेंस हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इसी तरह से अर्धवृत्त का देखेंगे, सेमी सर्कल का, तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस हो जाएगा πr + 2r, क्योंकि इसका जो परिधि होता है वो πr + 2r होता है, क्योंकि ये आधा दूरी तय किया तो इसका कितना हुआ, πr हो गया। और ये जो r है ये फिर ये ट्रैवल करेगा ना, ये पूरा दूरी, तो ये हाफ r हुआ, तो ये टोटल 2r हो जाता है। तो इसलिए πr + 2r जोड़ दिया जाता है इसमें। तो इसका फिर डिस्टेंस तो हो गया इतना, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो इसलिए ये यहाँ से घूम के आया और यहाँ पे आकर के फिर यहाँ पे मिल गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया। अब आगे देखेंगे कि पिछले क्लास में भी ये देखे थे कि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ही होता है सिर्फ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो कैसे कैसे होता है ये हम पिछले क्लास में बताए हुए थे। अब जैसे ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस का मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही होता है। अब इसका दोनों का डेफिनेशन जो हम बताए थे वो डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसके पश्चात हम अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के विषय में देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी जिसको हम अदिश राशि भी कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम सदिश राशि भी कहते हैं। तो ये भी से ही पता चलता है कि 2 उंगली से हम भी बनाते हैं ना, 2 उंगली से, तो इसमें डुअल नेचर है। डुअल मतलब मैग्नीट्यूड भी रहता है इसका इसके पास, और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे टाइम हो गया, टाइम अब अभी हम जैसे 10-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो वो क्या हुआ, टाइम हुआ। टाइम मतलब ये मैग्नीट्यूड है इसका, जो 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगा, जैसे हम जा रहे हैं कहीं पे, तो ये टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि हम कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचना है। जैसे यहाँ से हमको पहुँचना है यहाँ पे, तो कितना टाइम लगेगा, 15 सेकेंड लगेगा। अगर 15 सेकेंड लगेगा तो ये डायरेक्शन फिर चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन फिर इस दिशा से इस दिशा में, इस दिशा से इस दिशा में, इस तरह से डायरेक्शन जा रहा है, तो उस तरह से वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी हुआ, डायरेक्शन भी हुआ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं स्केलर क्वांटिटी में, तो एक तो टाइम हो जाता है, एक मास हो जाता है, और डिस्टेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो इससे हम स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को निकाला भी जा सकता है। सिर्फ ये वाला याद करना पड़ता है कि टाइम, और दिमाग में रखना पड़ता है, टाइम और मास और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं ऊपर में एक एरो साइन से, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका एग्जांपल हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी का। अब एवरेज स्पीड देखेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो जाता है एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर दोनों ऊपर नीचे स्केलर क्वांटिटी रहा तो वो स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी ऊपर या नीचे, डिनोमिनेटर हो या नोमिनेटर हो या डिनोमिनेटर हो, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही कहलाएगा। अब जैसे इसका एवरेज स्पीड का स्केलर क्वांटिटी, तो ये पता चल गया कि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड कैसे होगा, तो डिस्टेंस का यूनिट पता ही है कि क्या होता है, तो मीटर होता है। और डिस्टेंस का मीटर हो गया और टाइम का कितना हुआ, सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड हो गया ये। अब इसके बाद देखेंगे जैसे कई क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मतलब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो आता है, तो वेलोसिटी दे दिया, स्पीड दे दिया, एक स्पीड 2, 2 स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस हाफ कवर्ड और हाफ कवर्ड, जैसे ए से बी जाने में उस आधा दूरी तय किया v1 स्पीड से, फिर नेक्स्ट आधा दूरी तय किया v2 स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, अगर ये दूरी समान दूरी तय करता है तो उसमें
इसमें हम सीधा V1 इंटू V2 जैसे 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 अगर वैल्यू लगा देते हैं तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। जैसे 25 किलोमीटर चलने में इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला, और ये नेक्स्ट 25 किलोमीटर फिर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस फार्मूला में डालेंगे तो 2 इंटू V1 है, V1 मतलब 10, V2 है 200, तो 2 इंटू 200 हो जाएगा अपॉन फिर V1 प्लस V2 मतलब 20 और 10 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पे आएगा तो कितना हुआ, 2 दूना 400 बट्टे 30। तो इसका आंसर क्या होगा, 400 बट्टे में 30 मतलब 40 40/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगा, अगर ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और V1 V2 V3 के स्पीड से कर रहा है तो उसमें एवरेज स्पीड क्या होगा, इसमें हो जाएगा V1 V2 V3 डिवाइड में हो जाएगा V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, यहाँ पे 3 छूट गया है, 3 भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पश्चात हम आगे देखेंगे, जो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। जैसे टाइम गिवन रहता है, सेम टाइम में ये एक V1 स्पीड से दूरी तय करता है और V2 स्पीड से दूरी तय करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, V1 इंटू टी होगा प्लस V2 इंटू टी होगा। तो इस तरह से V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी डिवाइड बाई 2t हो गया ना टोटल टाइम तो टोटल टाइम हो गया 2t। तो इस तरह से इसका टी कॉमन आ गया, टी कॉमन आने से ये फार्मूला निकल के आ जाता है V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से सेम 3 के लिए भी होगा। तो अगर सेम टाइम में दूरी तय किया गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 जो स्पीड है वो V1 स्पीड से टी टाइम में इतना दूरी तय किया, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसका जो एवरेज स्पीड मांगेगा तो फिर V1 प्लस V2 अपन प्लस V3/3 कर देंगे। जितना भी दिया रहेगा स्पीड वो टोटल स्पीड को ऐड करके नंबर ऑफ स्पीड जो है उसको काउंट करके कितना बार स्पीड चेंज हुआ है वो ऐसे करने से एवरेज स्पीड निकल जाता है। अब कुछ ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ जैसे देखेंगे कि ग्राफ में कैसे पता चलेगा। जैसे ये स्लोप है, ये स्लोप दिया हुआ है तो इस डिस्टेंस और टाइम का स्लोप दिया हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन में रहेगा ए में स्पीड, दूसरा में ऑप्शन में रहेगा बी में वेलोसिटी, तो हम कैसे मार्क करेंगे। तो इस तरह से जैसे रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये स्लोप दिया हुआ है, तो ये थीटा एंगल हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा इसको खींच देंगे तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर डाल दिए हम नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने से जो हम ये स्लोप निकालेंगे तो स्लोप टेन थीटा होता है, स्लोप टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो स्लोप जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा मतलब p/b होता है। अब p/b अगर करेंगे तो p क्या होगा, इसका जो p है वो क्या होगा, तो p तो ये हुआ, तो ये किसके बराबर हुआ, डिस्टेंस के बराबर हुआ, तो डिस्टेंस हो गया। और b क्या होगा, इसका b तो ये वाला पोर्शन हुआ तो टाइम के बराबर हुआ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो ये जो स्लोप है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो दिया हुआ है वो क्या देता है, स्पीड देता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे ये वाला डिस्प्लेसमेंट में, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो तब जो स्लोप निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर में हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है और बेस में क्या है तो टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया तो वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो रहता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब जैसे इस तरह से क्वेश्चन अगर आए, ये वाला ग्राफ पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसका स्पीड ज़्यादा होगा, कार ए जो है वो थीटा एंगल से चल रहा है, मतलब ये 30 डिग्री के एंगल से चल रहा है, कार बी जो है वो 45 डिग्री के एंगल से चल रहा है, कार सी जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे चल रहा है। तो अगर सबका एंगल बड़ा थोड़ा छोटा छोटा बड़ा दिया हुआ, मतलब अलग अलग सबका एंगल दिया हुआ है, तो देखेंगे किसका एंगल बड़ा है। तो जिसका एंगल बड़ा है, जैसे थीटा सी का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है मान के चलो, तो फिर 60 डिग्री अगर थीटा सी सबसे बड़ा है, तो थीटा बी उससे छोटा है, उससे सबसे छोटा कौन हो गया, 30 डिग्री थीटा ए। तो इसी तरह से टेन थीटा सी, क्योंकि हम स्लोप लेते हैं तो टेन थीटा ही लगाते हैं, टेन थीटा सी क्या होगा, ग्रेटर होगा टेन थीटा बी से, और टेन थीटा बी ग्रेटर होगा टेन थीटा ए से। तो जैसे जैसे हम देखे थे कि इसमें स्पीड हो जाता है, स्पीड किसका इंक्रीज होगा ज़्यादा, जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो एंगल किसका था, कार सी का 60 डिग्री एंगल लिए थे, तो कार सी का सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगा। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम स्पीड रहेगा कार बी का, सबसे कम होगा बी ए का, क्योंकि इसका एंगल 30 डिग्री लिए थे कार ए का। कार ए कितना एंगल पे चल रहा था, 30 डिग्री पे, कार बी कितना पे चल रहा था, 45 डिग्री पे, और कार सी कितना पे चल रहा था, तो 60 डिग्री पे, है ना। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगा कार सी का, क्योंकि वो 60 डिग्री मैक्सिमम एंगल पे चल रहा है, इसलिए
सबसे जो ज़्यादा एंगल पे चलेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। अब आगे देखेंगे, इससे आगे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी का वही जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है अपन टोटल टाइम होगा। तो अब वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम क्या है, टोटल टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या बोले थे कि अगर दोनों में से एक भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही कहलाएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसा यूनिट इसका क्या है, तो मीटर पर सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। इसका एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे ऊपर में, इस तरह का साइन दे करके, एरो मार्क दे करके। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो डिस्टेंस तो ट्रैवल जो किया गया है वो तो है ही, लेकिन डायरेक्शन के साथ, इसमें कोई भी डायरेक्शन जो शॉर्टेस्ट पड़ेगा उस डायरेक्शन लेकर के, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन हो जाता है। अब हम देखेंगे जैसे ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ग्राफ जो है, ये ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्योंकि टाइम हर समय में इसका स्पीड सेम है, तो उसको हम कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। अब ये ग्राफ जो दिया हुआ है, ये ग्राफ जो है, एक मिनट, तो ये जैसे ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें हमको डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें जैसे ये स्लोप की तरह दिया हुआ है तो इसको हम नीचे मिला लेंगे और इसका जो हम है एरिया निकाल लेंगे। तो जितना एरिया निकलेगा, जितना इसका एरिया निकलेगा वही डिस्टेंस होगा। तो जैसे यहाँ से मिला दिए तो ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 0 से 12, टाइम का दिया हुआ है। टाइम क्या है, इनिशियल में इतना 0 लगा था, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसको 12 सेकंड लगा। तो और इसका जो मैक्सिमम स्पीड था वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड था। तो उसमें हम क्या निकालेंगे, इसका तो हमको फार्मूला पता रहता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसका ट्रेंगुलर शेप में आ गया, ट्रेंगुलर शेप में इसका एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या हो गया, 12 हो गया, और हाइट क्या हो गया, तो 20 हो गया। तो हाफ करने से इसका 120 आ जाता है। इसी तरह से अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन रहता कि इस तरह क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका एरिया निकालना है और यहाँ स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और ये 0 इस टाइम यहाँ पे लगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसको 12 सेकेंड लग गया, और इसका जो स्पीड है मैक्सिमम वो 10 सेकेंड है। तो इसमें कैसे निकलेगा इसका डिस्टेंस, इसको फिर मिला देंगे इसमें और इसका एरिया निकाल लेंगे। तो अब जैसे ये हमको दूरी दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 10, तो 12 गुना 10, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में आ गया, तो 12 गुना 10 120 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो इसमें कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन है एक तरह से, इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये जो ट्रायंगल शेप है इसका निकालेंगे। तो ट्रायंगल शेप का निकालने में जैसे क्या होगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 12 मीटर आ गया। अब इसका तो 12 मीटर आ गया। फिर अब इसका निकालेंगे, इसमें क्या है, तो 4 और 2 दिया हुआ है, तो 6 माइनस 4 अगर करेंगे तो कितना होगा, 2 सेकेंड टाइम आ जाएगा। 6 माइनस 4 करने से 2 सेकेंड टाइम आ गया। और ये जो इसका ऊंचाई दिया हुआ है वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड जो है मैक्सिमम, ये स्पीड कितना दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो उसमें एल इंटू बी होता है उसका एरिया। तो 4 इंटू 2 करने से इसका एरिया कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। अब इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और 6 सेकेंड और 8 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का दोनों के बीच में 2 सेकेंड का दूरी, मतलब 2 सेकेंड ही हुआ ना, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 सेकेंड निकला। अब 2 सेकेंड गुना 20 तो कितना होगा, 40 मीटर दूरी तय किया। अब फिर ये तो कांस्टेंट रहा, इसमें कुछ दूरी तय ही नहीं हुआ, कांस्टेंट टाइम रहा। अब फिर यहाँ पे ये ट्रैवल किया, तो यहाँ पे जो कितना स्पीड से किया है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से किया है, और 10 सेकंड इनिशियल टाइम था और 12 सेकंड फाइनल टाइम था, मतलब दोनों के बीच 2 का दूरी अंतर था। तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 2, ये जो 10 माइनस 12 माइनस 10 हुआ 2, तो वो करेंगे। तो इस तरह से 5 मीटर आ गया, तो इस टोटल कितना आ गया डिस्टेंस, 65 मीटर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही निकाला जाता है अब डिस्टेंस। और अब देखेंगे एक्सेलरेशन के विषय में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी जो चेंज होता है समय के अनुसार, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये क्या है, डेल्टा वी से हम दिखाएं कि चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टाइम के अनुसार जो वेलोसिटी में चेंज आती है वही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अब वेलोसिटी हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो कौन सा ये कौन सा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है तो वेक्टर क्वांटिटी ही कहलाता है। अब ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी का क्या था, मीटर प्रति सेकेंड आ रहा था। अब इसमें और 1 सेकेंड ऐड हो गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया ये यहाँ से जैसे दिखाया गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, ऐसा यूनिट इसका। अब
इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसका 60 मीटर पर सेकेंड ये टाइम स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो इसमें कैसे निकलेगा, मतलब स्टॉप टाइम कितना होगा। तो स्टॉप टाइम मतलब जितना मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है 60 वो ले लेंगे और जितना एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो ले लेंगे। तो दोनों को डिवाइड करने से 12 सेकेंड आ रहा है। तो 12 सेकेंड क्या है, ये निकल के आया है 12 सेकेंड, यहाँ पे लिखा गया है धोखा से। तो 12 सेकेंड क्या निकला, जो स्पीड स्टॉप टाइम निकला है। स्टॉप कितना बार स्टॉप करता है, मतलब रुकता है, आफ्टर 12 सेकेंड रुकता है। 12 सेकेंड के बाद क्या होगा, रुकता है ये। अब जैसे देखेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो अगर निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। तो एवरेज स्पीड दिया हुआ है 60 एवरेज स्पीड तो नहीं दिया हुआ है, ये 60 इनिशियल कितना था, इसका स्पीड 0 था। फाइनल स्पीड कितना है, ये 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चला। तो दोनों का एवरेज जो निकालेंगे तो 0 + 60 अपॉन 2 करेंगे तो वो कितना निकल के आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 हो गया एवरेज स्पीड और टाइम कितना निकला है, 12 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 360 मीटर का दूरी तय किया है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब छत के ऊपर से अगर किसी चीज़ को फेंकने से छत की हमको हाइट पता चल जाता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, देख लीजिए। अब जैसे रेस्ट में है कोई वस्तु, इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे रेस्ट में कोई वस्तु रहता है तो उसका स्पीड कितना होता है, 0 होता है। अब टाइम इसको 10 सेकेंड लगा है और स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड का, 100 मीटर पर सेकेंड का। तो इसका एक्सेलरेशन हमको पता करना है। तो अब 10 सेकेंड में हम देख रहे हैं, ये जो 10 सेकेंड है उसमें स्पीड कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार होगा। तो 10 एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v/t। तो v कितना हुआ, दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, अपॉन t कितना हो गया, तो 10 हो गया। तो 100/10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरह से जैसे हम छत से कोई वस्तु को ड्रॉप किए, छत की हाइट को पता करने के लिए, अब उसका हाइट निकाला जा सकता है। तो छत से जैसे हम ड्रॉप किए तो वो नीचे आने में कोई बड़ा सा पत्थर ले लिए और उसको ड्रॉप कर दिए। तो ड्रॉप कर दिए तो उसमें क्या, कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड लगा उसको नीचे गिरने में। और टाइमर ले लिए तो पता चला कि 4 सेकेंड में वो नीचे गिर गया है। तो उसका हाइट कितना है छत का, वो हम पता करेंगे। तो हम तो पहले से पता है कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है अर्थ का, ग्रेविटी का, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो अप्रॉक्स कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अप्रॉक्स हो जाता है। तो जब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटता है। कितना स्पीड किस रफ्तार से घटता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्पीड उसका घटता है। तो और जब नीचे की तरफ वस्तु आता है तो उसका स्पीड बढ़ता है। तो इस पर स्पीड कितना रफ्तार से बढ़ेगा, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से उसका स्पीड बढ़ेगा। और जब ऊपर जाएगा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से उसका स्पीड घटेगा। तभी जाके स्पीड घटते घटते जब 0 स्पीड हो जाता है तब फिर वो वस्तु वापस नीचे की ओर गिरता है। तो यहाँ से फिर जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे उसका स्पीड ज़्यादा रहता है गिरने के टाइम में। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकेंड लगा नीचे गिरने में, तो 4 सेकेंड में उसका स्पीड कितना बढ़ा, ये यहाँ पे तो स्पीड उसका 0 था, लेकिन नीचे आते थे उसका स्पीड बढ़ गया। तो 1 सेकेंड में हम जानते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाता है। तो 4 सेकेंड में कितना बढ़ेगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड, 4 × 10 हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड उसका स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, इनिशियल में 0 था और फाइनल में जो स्पीड हुआ इसका 4 × 10 किए तो 20 आ गया था, 40 आ गया था 4 × 10 करने से। तो 40 + 0/2 मतलब 20 आ गया इसका एवरेज स्पीड। अब इसी तरह से हाइट निकालना है। तो हाइट क्या होता है, मान के चलो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इसमें कितना दिया हुआ है, एवरेज स्पीड जो निकला है वो 20 है और टाइम कितना था, 4 सेकेंड है। तो 80 मीटर छत की हाइट होगी। तो ऐसा करके आप देख सकते हो, अपनी छत की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई बॉल को है, हम नीचे से अर्थ सरफेस से हम उसको ऊपर फेंकते हैं, तो उसमें फिर काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट कर लेंगे और उसमें पता चलेगा कि 30 सेकेंड में फिर वो वस्तु नीचे आ गया। तो उसका जो किस स्पीड से हम उसको फेंके थे बॉल को और कितना हाइट तक वो बॉल गया था, ये हम कैसे निकालेंगे। तो अब जैसे टोटल टाइम 30 सेकेंड लगा है, तो ऊपर जाने में 15 सेकेंड लगा होगा और नीचे आने में 15 सेकेंड लगा होगा। और जो स्पीड है वो इधर ऊपर जाने में 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से घटा होगा और नीचे आने में 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से बढ़ा होगा। अब जैसे 30 सेकेंड लगा तो 15 सेकेंड ऊपर जाने में लगा होगा, 15 सेकेंड नीचे आने में लगा होगा। तो 15 सेकेंड में जैसे टाइम, तो 15 सेकेंड लगा है, तो 15 सेकेंड में ऊपर जाने में कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से स्पीड घटेगा। तो कितना स्पीड हो जाएगा, टोटल 15 × 10 150 हो जाएगा। तो 150
इनिशियल स्पीड था। यहाँ से जब हम फेंके थे अर्थ सरफेस से, तो इनिशियल स्पीड तो हमको निकल गया 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम फेंके थे। लेकिन उसका अब हाइट कैसे निकलेगा, तो हाइट होता है s इंटू टी। एस मतलब एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो ये इनिशियल में 150 था, अब जब यहाँ पे पहुँचा है ऊपर तो धीरे धीरे इसका स्पीड घट के 0 हो गया। तो 150 प्लस 0/2 निकालेंगे तो ये कितना होगा, 75 हो जाएगा। तो 75 ये वैल्यू हुआ, और टाइम दिया हुआ है टोटल 15 सेकेंड ऊपर जाने में, और नीचे आने का 15 सेकेंड। तो ये ऊपर जाने का सिर्फ हम निकालेंगे क्योंकि हाइट निकालना है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1125 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।